मेरे प्रिय भाइयों, मैं अयोध्या धाम की धरती से आप सभी का सादर प्रणाम करते हुए आप सभी को एक प्रसंग सुनाने का प्रयास करता हूँ कि भगवान श्री राम का जीवन कैसे था और भगवान श्री राम ने मानव जीवन को सफल बनाने के लिए किस तरह भगवान का स्वरूप छोड़कर मानव के स्वरूप में आकर हम सबको अपने कर्तव्यों से अभिसंचित किया है। रामचरितमानस की एक एक चौपाइयाँ हमारे जीवन में अमृत घोलती हैं, हमें अमृत का स्वादन कराती हैं। हम सभी से विनम्र अनुरोध करते हैं कि भगवान श्री राम के आदर्शों को अपने और अपने पाल्यों के, अपने परिवार के, अपने गांव, देश, समाज के, शहर के सभी लोगों में अपनाना चाहिए। भगवान श्री राम राजा होते हुए भी गरीब से गरीब, निर्बल से निर्बल और सबल से सबल को अपना साथी बनाया करके जंगल के जीव जंतु, भालू बंदरों के साथ रह करके घमंडी, पाखंडी, अत्याचारी का, न्याय का दमन किया था। भगवान श्री राम हमको, आपको जीवन में सब कुछ प्राप्त करने की प्रेरणा देते हैं। हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि कम से कम प्रतिदिन अगर 5 से 10 या 11 मानस की चौपाइयाँ पढ़ें और उसे अपने मन स्थिति में उतारें तो आपका जीवन सफल हो जाता है। इसके बाद भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रामचरितमानस का उत्तरकांड एक ऐसा कांड जिसमें सब कुछ समाहित है। भगवान श्री राम का ममता, प्रेम, उदार, अनुराग सहित तमाम उनके वो चरित्रों का इसमें आपको दर्शन होगा, जिससे आपका जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान श्री राम मानव के कल्याण के लिए धरती पर भगवान विष्णु के अंश अवतारी बताए जाते हैं। भगवान श्री राम की अयोध्या नगरी में इस समय उनका भव्य मंदिर भी निर्माण हो रहा है। आने वाले 14 से 15 महीनों के बीच में भगवान श्री राम अपने भव्य भवन में विराजमान होंगे। आइए मैं आपको एक अपनी टूटी फूटी भाषा में उत्तरकांड की तरफ ले चलता हूँ, जिसमें लंका का युद्ध समाप्त हो चुका है और 14 वर्ष भगवान के वनवास का बीतने में सिर्फ 1-2 दिन बचा था, सिर्फ एक दिन बचा था। भरत जी सोच रहे हैं, रहा एक दिन अवधि कर अतियारत पुरे लोग, जहाँ तहाँ सोच ही नार नर कृषि तन राम वियोग, सगुन हो ही और सुंदर सकल मन प्रसन्न सबके, और प्रभु आगमन जनाव जनु नगर रम्य चहु फेर, कौशल्यादि मातु सब मन आनंद अस होए, आयो प्रभु श्री अनुज जुत कहन चाहत अब कोई, भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बारही बार, और जानी सगुन मन हर्ष यति लागे करन विचार। लंका का युद्ध समाप्त हो चुका था। भगवान श्री राम के 14 वर्ष वनवास पूरा होने में सिर्फ एक दिन बाकी था। भरत सहित, माँ कौशल्या सहित पूरी अयोध्या उदास थी। लेकिन अचानक लोगों के बीच में एक शुभ संदेश, एक शुभ आचरण प्रवेश कर गया, जिससे लोगों को लगा कि भगवान के आगमन का समय हो रहा है। तो बाबा तुलसीदास लिखते हैं, रहो एक दिन अवधि आधारा, और समुझत मन दुख भयहु अपारा, कारण कवन नाथ नहीं आयो, और जानि कुटिल की दो मोहि बिसरायो। भरत जी अपने को कोस रहे हैं कि कारण कौन सा है कि भगवान नहीं आए हैं। क्या मुझे वो कपटी समझते हैं, मुझे वो अपना शत्रु समझते हैं, इसीलिए मुझे उन्होंने बिसरा दिया है। आए धन्य और लक्ष्मण बड़ भागी, और राम पदार बिंदु अनुरागी, कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीना, और ताते नाथ संग नहीं लीना, जो करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सत कोरी, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ,
दीन बंधु अति मृदुल सुभाऊ। मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई, मिली हैं राम सगुन शुभ होई। बीते अवधि रहें जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। भरत जी ये सब सोच करके अपने को कष्ट दे रहे हैं और कह रहे हैं कि लक्ष्मण का भाग्य बहुत सुंदर है जो अपने बड़े भाई भगवान श्री राम के पास है। मुझे भगवान ने कपटी कुटिल समझ लिया है, इसलिए वो उनका दर्शन मुझे नहीं हो रहा है। भरत जी इसी दुख में डूबे हुए थे। राम बिरह सागर महा, भरत मगन मत होत। अब विप्र रूप धर पवन सुत, आई गयों जनुपोत। बैठे देखी कुशासन, जटा मुकुट कृषिगात। राम राम रघुपति चपते, श्रवत नैन जल जात। भरत जी ये मनन कर ही रहे थे, अचानक विप्र रूप ब्राह्मण के रूप में हनुमान जी का आगमन होता है। हनुमान जी देखते हैं कि कुशासन पर एक जटा मुकुट अपनी जटाएं बढ़ाए हुए एक संत दिखाई पड़ रहा है और वो राम राम का गुणगान कर रहा है। ये कौन व्यक्ति है? फिर भी भरत जी हनुमान जी को देखते हुए उन्हें पहचान गए और देखत हनुमान यति हर्षो, पुलक गात लोचन जल बरस्यो। मन मह बहुत भांति सुख मानी, बोल्यों श्रवण सुधा समबानी। जासु बिरह सोचौ दिन राति, रटहु निरंतर गुण गण पाती। रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता, आयहु कुशल देव मुनि त्राता। और पुजरन जीत सुजस सुर गावत, और सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रिषावंत जिमि पाए पयोसा। को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय बचन सुनाए। मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधाना। दीन बंद रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेट्यों उठ सादर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नैन श्रवण जल पुलकित गाता। कपि तब दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम पीरीते। बार बार पूछी कुशलाता, तो कहूँ देहु काहू सुन भ्राता। यही संदेश सरस जग माही, करि विचार देखूं कछु नाही। नाही न तात उरिन मैं तो ही, अब प्रभु चरित सुनावहु मोहि। तब हनुमंत नाय पदि माथा, चले सकल रघुपति गुण गाथा। कहूँ कपि कबहु कृपाल गोसाई, सुमिरहि मोहि दास की नाई। निज दास जो रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमिरन कर्यो। सुनि भरत बचन विनीत, यति कपि पुलक तन चरण पर्यो। रघुबीर निज सुख जासु गुण गण, कहत अग जगन्नाथ जो। काहे न होय विनीत परम पुनीत, सद्गुण सिंधु सो। राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्य बचन ममतात। पुनि पुनि मिलत भरत सुनि, हरस न हृदय समात। भरत चरण सिरुनाय, तुरत कयो कपि राम पही। कहीं कुशल सब जाए, हरस चलो प्रभु जानि चढ़। हनुमान जी आए, भरत जी को अब संदेश सुनाया है। भरत जी बहुत प्रफुल्लित हुए, बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने पूछा, हे आप कौन है? हे तात, हे भाई आप कौन है, कहाँ से आए हैं? तो हनुमान जी ने अब सारा वृत्तांत बताया है और कहा है कि भगवान सीता लक्ष्मण के साथ आ रहे हैं। इतना सुनने के बाद भरत जी के प्रेमाश्रु गिरने लगे और भरत जी आनंद मगन में हो गए। और तब उन्होंने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान जी, क्या कभी मुझे भगवान श्री राम याद करते थे या नहीं? तब हनुमान जी ने कहा कि आप उनके प्राण हैं, आपको वो बराबर याद करते थे। ये भगवान राम का ही चरित्र है जो अपने उस भाई को भी याद करते हैं जिस भाई के राज सिंहासन के लिए उनकी माँ ने भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास दिया था। लेकिन ये सब तो विधि का विधान है, ना किसी ने किसी को वनवास दिया था, ना ही भगवान राम को किसी ने जंगल भेजा था। ये भगवान राम द्वारा रची हुई खुद की एक घटना थी जिसमें आतंकियों का, जिसमें
आताताइयों का संहार करना था। अगर वो बन ना जाते तो ऐसा संहार ना होता। भगवान राम के बन जाने पर कई ऐसे ऐसे लोगों को दर्शन प्रभु का हुआ है जो कभी भगवान का दर्शन ना कर पाते। इसलिए भगवान की ये सोची समझी चाल थी, लेकिन उसमें माता कैकेयी का ही रोल था। इसलिए माता कैकेयी का कहीं भी कोई दोष नहीं है। माता कैकेयी तो निमित्त मात्र भगवान के कारण ही ऐसा उन्होंने वर मांगा था। क्योंकि कभी बचपन में भगवान राम ने कैकेयी जी से वर मांगा था कि हे माँ, तुम मुझे सबसे प्रिय हो और तुम ही मेरा एक काम कर सकती हो। तब कैकेयी जी तैयार नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने सबसे प्रिय बेटे भगवान राम के लिए उन्होंने ये अपने लिए ऐसा जगन्नकार जगत के दिखाने के लिए कर दिया जिसकी लोग कल्पना नहीं करते थे। यह है भगवान श्री राम का चरित्र। जय सिया राम।